यूं ही नहीं मिलती यारो आज़ादी, खून की नदियां बहनी पड़ती है, बहानी पड़ती है। इस पावन अवसर पे मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये जो ध्वज हमारे सामने लहरा रहा है, इस ध्वज की अहमियत अगर किसी को पूछनी हो तो जो 1947 की आज़ादी में लड़े थे, जिन्होंने शहादत पाई थी, क्योंकि मैं बोलना चाहूँगा ये आज़ादी ऐसी ही नहीं मिलती। जो हमारे पूर्वज थे, जो पूर्वजों ने हमारे इतनी सारी मेहनत करके ये ध्वज उनकी त्याग, तपस्या और बलिदान के साथ लहराता है, या ऐसा ही नहीं लहराता है, क्योंकि त्याग माने सुभाष चंद्र बोस, जो आज़ादी के लिए खुद के जीवन का त्याग करके अपने देश से बाहर करके, जिस टाइम नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 1941 में नजर कैद किया गया था और उनको बोला था कि अब आज़ादी की इसके लिए नहीं लड़ सकते, कोई नारे नहीं दे सकते, कोई संगठन नहीं कर सकते खड़ा, तो उन्होंने अपने देश से बाहर जाके जर्मनी होते हुए जापान तक लेके बाहर से हमारे देश को आज़ाद करने के लिए बहुत बड़ा संघर्ष किया। ये इनका त्याग हम भूल सकते नहीं। ये अच्छे खासे बैरिस्टर के लड़के थे जिनके पास कोई कमी नहीं थी, लेकिन देश की जो आग थी आज़ादी की वो बहुत बड़ी थी। इसलिए उन्होंने जर्मनी से होके जापान गए, जापान में जाके उन्होंने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार स्थापन की, और वहाँ तक हमारा अंडमान निकोबार जो बेट थे वो भी उनको आज़ाद करके उनको नाम दिया गया स्वतंत्रता। ये थी आज़ादी की आग, इसको बोलते हैं त्याग, और इसी त्याग के साथ ये ध्वज फहराता है। अगर तपस्या की बात की जाए तो तपस्या यानी महात्मा गांधी। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि कोई तपस्या एक दिन की नहीं होती। तपस्या हम बोलते हैं तो तपस्या के कोई साल होते हैं, कोई महीने होते हैं, कोई एक पीढ़ी न पीढ़ी होती है। और यही मैं महात्मा गांधी जी के बारे में बोलता हूँ, जो कि अगर आज़ादी के लिए कोई तपस्या करना चाहता है तो महात्मा गांधी जी जैसी करे, क्योंकि उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो शुरू किया था खेला कि यहाँ से मुझे आज़ादी, और जो गोरे और काले जो सब भेद थे, वर्ण भेद थे, उनको मिटाने के लिए वो इंडिया में 1917 में आए और उन्होंने आज़ादी के लिए जो नारे दिए, कई सारे भारत छोड़ो आंदोलन, असहकार चौवर, जो कि उनकी जो तपस्या है ये थी अहिंसक मार्ग से तपस्या करते थे। और इसी के साथ ये तपस्या जो करने के लिए उन्होंने बलिदान दिया, पूरा आयुष्य अपना खर्च किया, इसी तपस्या के साथ ये हमारा ध्वज लहराता है। और अब बलिदान की बात करें तो हमें ये बलिदान के नाम पर 4 लोगों के नाम हमेशा याद आते हैं, जो कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने इस देश के लिए कम उम्र में शहादत दी थी। क्योंकि ये कोई बलिदान आसान नहीं था। पूरे फैमिली को बाहर छोड़ के पूरा का पूरा, जिनके अच्छे ये जो लोगों के नाम ले रहा हूं, इनको यहाँ पे कोई घर पे कोई कमी नहीं थी। जहाँ पे जो आग जल रही थी वही देश की स्वतंत्रता की आग थी। क्योंकि हम भगत सिंह को जानते हैं, जिन्होंने फांसी हंसते हंसते हमारे गले में ले ली और बोले कि हम देश के लिए शहादत देने के लिए तैयार है। राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, जो कि मैं ये बोलना चाहूंगा, चंद्रशेखर आजाद जी का तो जो न्यायालय में निवाड़ा चल रहा था तो उनका नाम आजाद नहीं था, जो कि चंद्रशेखर एमपी से आते थे और उनको नाम पूछा गया था तो उन्होंने बोला मेरा नाम आजाद है। यही से उनका नाम आजाद पड़ा, क्योंकि मैं आजाद भारत देखना चाहता हूं, उन्होंने बोला मेरा नाम आजाद है। और ये चंद्रशेखर आजाद जी ने जब लाला लाजपत राय के ऊपर जब गोलियां चली और उनका अंत हो गया तो उनका ध्यान का बदला लेने के लिए खुद की छाती पे गोली झाड़ के लिए, क्योंकि उन्होंने बोला था मैं आजाद ही रहूंगा और आजाद ही मरूंगा। जब अंग्रेजों के साथ आप उन्होंने छेड़ा था तो उनके ऊपर गोलियां चली, तो जब लास्ट गोली उनके पिस्तौल में पड़ी थी तो उन्होंने खुद के ऊपर झाड़ के लिए कि मैं आजाद मरना चाहता हूं। ये है देशभक्ति और ये है तपस्या, त्याग और बलिदान। दोस्तों, ये देश स्वतंत्र हुआ तो इसके बाद सब खत्म हुआ, ऐसा नहीं है। देश स्वतंत्र होने के बाद भी बहुत बड़ी हमारे पास चुनौती थी कि अगर देखा जाए तो 1947 में भारत स्वतंत्र होने के बाद हम अच्छे स्तर पर नहीं थे। हमारा भारत स्वतंत्र होने के बाद तुरंत हमारे पड़ोसी देश में हमारे 1947 में आक्रमण किया था कि सब जानते हैं। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था, तो उसी टाइम हमारे देशभक्ति वाले जो लोग हैं, जो हमारे जवान हैं, उन्होंने उस टाइम भी बहुत बड़ा हमारे देश को बचाया था।
ये बात होगी 1947 की दोस्तों। 1947 ये बात नहीं है, 1962, 1965, 1971, 1999, ये सारी बातें हैं जो कि मुल्क आजाद हुआ तो इसका मतलब उसके बाद मुल्क कर कोई संकट आई नहीं है, ऐसा हुआ नहीं है। हर संकट हमने हमारे छाती पे झेला है, हर हिंदुस्तानी में, हर जवान में ये संकट हमारे छाती पे झेला है। 1962 चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया था, उन्होंने हमारे बार उस बात हम कुछ साल हुए थे आजाद हुए, हमारे ऊपर बहुत बड़ी शिकस्त दी थी हमें, और वहां से हमने सीखा था कि कोई देश अगर आक्रमण करता है तो उसके ऊपर हमें उसका भी सामना करने की हमारे पास हैसियत होनी चाहिए। तुरंत 2-3 साल बाद हमारे 1965 में फिर पाकिस्तान में आक्रमण किया। उस टाइम हमारे हीरो थे लाल बहादुर शास्त्री, और उन्होंने एक ही नारा दिया था, जय जवान जय किसान, और इसी नारे के साथ उन्होंने युद्ध छोड़ा था कि लाहौर मुझे चाहिए और लाहौर तक घुसना है। और उसी के साथ हमारे जो लोग थे, हमारे जवान थे, उन्होंने इस पर विजय पाई थी। हालांकि हमारी मध्यस्थता की थी और युद्ध रोका गया था, लेकिन हम पाकिस्तान पे भारी पड़े थे। पाकिस्तान नहीं सुधर रहा था। उसके कुछ साल बाद 1971 में वापस पाकिस्तान ने जंग छेड़ी और हमने पाकिस्तान का नक्शा ही बदल दिया, और उन्हीं से निकाल कर एक अब बांग्लादेश की निर्मित की है। और तब जाके हमने पाकिस्तान को शिकस्त दी कि हम अभी किसी के हारने वाले नहीं है, हम अगर वापस लड़ेंगे तो हम आपके ही टुकड़े करने वाले हैं। और 1971 में पाकिस्तान को पता चला हम बार बार छेड़ेंगे तो हमारा यही हासिल होगा। फिर भी उसके बाद कुछ साल बाद शांत रहा पाकिस्तान। 1999 में वापस पाकिस्तान ने वही दोहराया और वही वापस गलती की। फिर हमारे जो शासकीय थे, प्रशासकीय थे, वो कोई आम आदमी नहीं थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने हमारा विजय के लिए ललकार दी और उन्हें बोला ये पाकिस्तान वाले को शिकस्त देना है। अमेरिका वाले के मध्यस्थी करके बोला कि हम नहीं छोड़ेंगे। ये है शहादत, ये है देशभक्ति। क्योंकि कोई गद्दी पे बैठता है तो इसका मतलब यही नहीं गद्दी आसान रहती है। निर्णय लेना, निर्णय क्षमता दिखाना, जो कारगिल में हमें मालूम है किन लोगों की शहादत भी थी, लेकिन विजय दिवस हम मनाते हैं क्योंकि इन लोगों की शहादत थे। और आज भी यहाँ हम खड़े रहते हैं, इस ध्वज के ऊपर देखते हैं तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि ये कोई आम ध्वज नहीं है। ये अगर ध्वज किसी को पूछना है क्या है तो मीराबाई चानू को पूछे। किसी ने CWG देखा है अभी? मीराबाई चानू ने जब ध्वज अपने आंग पे लिया था तो उनकी आंखों से आंसू टपक रहे थे, और राष्ट्रगीत चालू हुआ तो वो रो पड़ी, क्योंकि ये ध्वज ही बताता है कि हम क्या है। हमारी पहचान ही ध्वज है। यहां तक सीमित नहीं है हमारी देश की प्रगति। आज हम अभी आधुनिक भारत के बड़े हुए हैं। 80 साल हो गए हैं, हम आज़ाद हुए हैं, लेकिन 80 साल में बहुत कुछ हमारे पास कमियां थी, जो कि ये तो स्वतंत्रता के बाद ये देश पर आने वाले आक्रमण थी। लेकिन जब हम स्वतंत्र हुए तो हमारे पास अन्य धान्य की कमी थी। आपको पता है कि हमें इंपोर्ट करना था अमेरिका से। इससे पहले हमें स्वामीनाथन की क्रांति थी, जो कि हरित क्रांति उन्होंने चालू की थी, और इससे हम स्वावलंबन कर पाए कि हमारा अन्य धान्य जो है हम खुद बीजों के हम खुद के निर्भर रहे। उनके बाद उन्होंने श्वेत क्रांति है जो कि कुर्निश जी ने लाई। श्वेत क्रांति आपको पता है, जो कि दूध भी हमारे पास उपलब्ध नहीं था। ये कुर्निश ने ये जो श्वेत क्रांति लाई तो हम वहां पे भी निर्भर हुए। उसके बाद विक्रम भाई साराभाई को हम कभी नहीं भूलेंगे, जो कि विक्रम भाई साराभाई पटेल ने हमारा इसरो की स्थापना की, और इसरो के जरिए आपको पता है कि हम आज कहां पहुंच गए, चांद तक पहुंच गए। हम आज मंगलयान छोड़ रहे हैं। ये है हमारे लोगों की JRD टाटा। कितने नाम लेंगे जो लोगों ने इस देश के लिए बलिदान दिया है, देश के लिए अपना आयुष्य खर्च किया है। बहुत सारे लोग हैं, APJ अब्दुल कलाम है जो देश के प्रति निष्ठा थी। ये बहुत सारे लोग हैं। और आज की अगर जनरेशन की बात किया जाए तो बहुत सारा दुख होता है जिन जवानों में हमें इतने 4 बार आक्रमण से बचाया है। और मैं जब ये रील्स वगैरह इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम देखता हूँ तो बहुत सारा पेन होता है कि भाई हम कहाँ से कहाँ है, हमारी पीढ़ी भटक तो नहीं रही है जो हमें आज़ादी